रक्षा मंत्री ने 1965 के भारत पाक युद्ध की हीरक जयंती समारोह में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 1965 के युद्ध में हमारी सेनाओं ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया वह अतुलनीय है। रक्षा मंत्री ने सभी वीर जवानों की बहादुरी को नमन किया और 1965 के युद्ध को भारत की परीक्षा बताते हुए उस दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 1965 के युद्ध में आप सबने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है वह इनक्रेडिबल था। रक्षा मंत्री के रूप में आज मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आप सभी की वीरता को नमन करता हूं। 1965 का वार सिर्फ एक छोटा मोटा यह वार नहीं था, बल्कि यह भारत की ताकत की एक परीक्षा थी। और उस दौर में जो परिस्थितियां थी उसे देखते हुए पाकिस्तान ने यह सोचा इन्फिल्ट्रेशन से और गुरिल्ला टैक्टिक्स से और अचानक हमलों से वह भारत को डरा देगा, तो वह भारत को पीछे कर देगा। और हमारे दुश्मन यह जानते नहीं थे कि भारत की मिट्टी में पला हर जवान इस भावना के साथ पला होता है, इस भावना के साथ बढ़ा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस देश की सॉवरेनिटी और इस देश की इंटीग्रिटी पर वो किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देगा। और आप में से कई साथी उस दौर में बैटलफील्ड में मौजूद थे और आपने तो फेस टू फेस कॉम्बैट भी देखा है और आपने अपनी आंखों से युद्ध का असली चेहरा देखा है। आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। 1965 के युद्ध पर वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन बहुत पुस्तकें सब कुछ नहीं बताती हैं। आज जब नामियार साहब बोल रहे थे, बेदी साहब बोल रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पुस्तकों में जो दर्ज होनी चाहिए थी वह दर्ज नहीं हो पाई हैं। बैटल फील्ड की बिताई गई रातें, तोपों की आवाज, गोलियों की गड़गड़ाहट और अपने साथियों को खो देने जैसी भावनाओं को वही समझ सकता है जिसने इसे जिया हो, आप जैसे लोग। और मैं जब भी कभी भी आप में से किसी से भी मैं मिलता हूं, बातचीत करता हूं, तो मुझे आपकी आंखों में वह सारी भावनाएं और वह गर्व एक साथ दिखाई देता है। तो मुझे यकीन है आज यहां बैठा हर वेटरन उन नामों को, उन चेहरों को जरूर याद कर रहा होगा जिसे आपने खोया है। लेकिन उन यादों के साथ ही दिल में एक आवाज भी गूंजती होगी कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, भले ही आज आपकी उम्र क्यों न बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी ये जज्बा आपके अंदर होगा, मैं जानता हूं। और आज मैं आपकी आंखों में देखकर वीर गति जिन हमारे अधिकारियों ने, जवानों ने प्राप्त की है, उनकी स्मृति को, उनकी याद को मैं नमन करता हूं। 1965 का युद्ध हमारे लिए आसान नहीं था। पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन कराई, लोकल लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन आप सब ने, हमारे वीर जवानों ने उनकी हर चाल को विफल कर दिया था। और इस युद्ध के दौरान अनेक ऐसे बैटल्स हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। बैटल ऑफ फिलोरा में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जो पराक्रम दिखाया उसने पाकिस्तान की हिम्मत तोड़ दी। इसके अलावा बैटल ऑफ चामिंडा की लड़ाई तो दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल्स में गिनी जाती है। वहां भी आपने साबित कर दिया कि युद्ध टैंकों से नहीं बल्कि हौसले और डिटर्मिनेशन से ही जीता जा सकता है। 1965 के युद्ध का जिक्र हो और बैटल ऑफ असल उटर का जिक्र न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। वहां हमारे वीर अब्दुल हमीद ने अपने अकेले साहस से टैंकों की पूरी कतार को जला डाला था। और उन्होंने हमें यह सिखाया था कि ब्रेवरी इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ द वेपन, इट इज अबाउट द साइज ऑफ द हार्ट। वह पल हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। और आज के अवसर पर मैं पुनः आप सबके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि हमें इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे कि हम आप सबके लिए, अपने बलिदानियों के लिए कुछ न कुछ जब भी आवश्यकता हो करते रहें और करते रहने का यह जज्बा मेरे अंदर सदैव बना रहे।
मैं आप सभी की वीरता को नमन करते हुए देशवासियों को एक बार फिर से 1965 के युद्ध की विजय स्मृति की बधाई देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम